घर में वही व्यक्ति रुकेगा अपने बीवी बच्चों के पास जिसका अफेयर बाहर नहीं होगा, और जिसका अफेयर बाहर होगा वो अपने परिवार पे ध्यान ही नहीं देगा। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। रात के अंधेरे में आना और रात के अंधेरे में ही भाग जाना। रवि का मेरी इज्जत पे भी दाग लगा रहा था। लोग मुझे गलत बोल रहे, पर मेरे मन की परेशानी कोई नहीं समझ रहा था। दुनिया मुझे समझा रही थी कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन, पर क्या चरित्रहीन का चरित्र ठीक होता है? किसी और के किए की सजा मुझ जैसी मासूमों को मिलता है। लोग या तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना चरित्रहीन, या तो हम जैसी औरतों को मार देते हैं, या तो इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हैं कि कुछ औरतें तो सुसाइड कर लेती हैं या फिर पागल हो जाती हैं। पर हमारी परेशानियां कोई नहीं समझता, क्योंकि मर्द है, मर्दानगी के नाम पे सब कुछ चलता है समाज में। आदमी कईयों के साथ सो करके भी वो इज्जतदार बन जाता है क्योंकि वो मर्द है। और अगर हम अपने हक के लिए भी बोल देते हैं ना कि हम नहीं सहेंगे मार गाली टॉर्चर, हम नहीं सहेंगे, तो भी हमारे इज्जत पे दाग लगा दिया जाता है। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सानू गौर में। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अपने भगौड़े फौजी पति के लिए पोस्ट करती हूँ। मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी की थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेली शेयर करती हूँ इस टाइम पे, ताकि जो मेरी जैसी औरतें हैं ना, जो प्यार के नाम पे और शादी के नाम पे और रिश्तों के नाम पे बेवकूफ़ बनती हैं, उन्हें थोड़ी सी सीख मिले इस चीज़ से कि जो गलती मैंने अपनी लाइफ में दोहराई है, प्लीज़ आप मत करिएगा। क्योंकि एक चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी नहीं सुधरता, कभी भी नहीं सुधरता। ये सिर्फ समाज मेरी जैसी औरतों को बरगलाता है। बच्चा हो जाएगा तो पति सुधर जाएगा, शादी के कुछ दिन बाद पति सुधर जाएगा। भाई, चरित्रहीन व्यक्ति का चरित्र कभी नहीं सुधरता, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो जब भी मेरे फौजी पति यूनिट से घर आते, तो उस टाइम पे रविशंकर की फैमिली ने मुझे निकाल रखा था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रविशंकर की फैमिली ने मुझे 3 बार निकाला है, चौथी बार रविशंकर खुद घर से भागे हैं। तो ये भागने का पहले से है इनका। तो पहले 2 बार जब मुझे निकाला गया घर से, तो मैं आनंद नगर के उसी घर में 3 महीने रही। उसके बाद रविशंकर मुझे जबलपुर लेके चले गए थे, क्योंकि मैंने पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी दी थी। और दोबारा फिर जब मेरे को निकाला गया तो मैं मायके में रही। तिबारा जब मुझे निकाला गया तो फिर मैं आनंद नगर के उसी घर में रही, पर यह पहले आगे के पोर्शन में रहती थी, बाद में पीछे के पोर्शन में रहती थी। तो मैं 2 बार आनंद नगर के एक ही घर में रही हूँ किराए पे, क्योंकि वो मेरे पापा को भी जानते थे। एक तरीके से थोड़ा सा मतलब आने जाने से जान पहचान थी, क्योंकि मैं पहले वहाँ पे रह चुकी थी, तो वो लोग जानते थे। और उन्हें ये भी पता था कि मतलब मेरे पापा का नेचर कैसा है। और सबसे बड़ी बात, आनंद नगर में जहाँ मैं रहती थी, और जो मेरे फादर थे गवर्नमेंट जॉब में थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं, तो उसके आगे नहर कॉलोनी, सिंचाई विभाग की कॉलोनी, वहाँ पे मेरे पापा रहते थे। मतलब एक बाउंड्री का अंतर होता था। बाउंड्री के उस तरफ की सोसाइटी में मैं रहती थी और इस तरफ की सोसाइटी में मेरे फादर और मेरा मायका रहता था। पर मैं नहीं आती थी, अपने मायके नहीं आती थी। मैं अपने घर में, जहाँ मैंने किराए पर ले रखा था, वहाँ मैं रहती थी। रविशंकर छुट्टी आए, मैंने एक किराए का कमरा इस आस में लिया था कि छुट्टी में तो बंदा आएगा अपनी बीवी बच्चों के पास, क्योंकि एक फौजी जब जाता है छुट्टी तो वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता है। अगर उसका कहीं अफेयर नहीं होगा तब वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रहना चाहेगा, अदरवाइज नहीं। अगर वो किसी और के साथ फिजिकली या मेंटली अटैच है तो वो उस औरत के पास जाएगा, क्योंकि दुनिया समझदार है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं वो प्राकृतिक हैं और इंसान को वो चीज़ चाहिए, नीड फुलफिल करनी ही होती है। मेरी बातें बहुत से लोगों को बुरी लग रही होंगी इस टाइम में। तो अगर 8 महीने बंदा ड्यूटी पे रह के आ रहा, तो 2 महीने या 3 महीने की साल में अगर उसको छुट्टी मिलती है तो वो अपनी वाइफ के साथ जरूर रहना चाहेगा, अगर उसका अफेयर कहीं और नहीं है किसी और के साथ। ये एक अच्छे फौजी या एक अच्छे बंदे की बात हो गई।
जो चरित्रहीन व्यक्ति होगा वो अपनी बीवी के साथ नहीं रहेगा, वो उस औरत के पास छुट्टी में जाना चाहेगा जिसके साथ उसका फिजिकल रिलेशन है, वो ऐसी जगह पे रहना चाहेगा। क्योंकि नाम की शादी कर रखी भाई, तो बीवी के पास तो जाएगा नहीं, बच्चे के पास तो जाएगा नहीं। बच्चा पढ़े ना पढ़े, बीवी क्या कर रही है, कहाँ रह रही है, किराए पे, उसके पास खाने को है कि नहीं, इन सब चीज़ों से मैटर नहीं करता। तो रविशंकर आए। पहले बात तो रविशंकर और मुझ में ये तय हुआ था कि जब हम किराए के मकान में रह रहे थे कि भाई उनकी मम्मी को भी ये था कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे। तो मैंने कहा अगर 1 महीने की छुट्टी आते हो, 30 दिन की छुट्टी में 15 दिन आपकी मम्मी के, 15 दिन मेरे साथ रहो। उन 15 दिन में, जिन 15 दिन में आप अपनी मम्मी के पास रहते हो जाके, पहले मुझे पता था कि भाई बंदा मम्मी के पास जाके रहता है, वो किसी और के लिए छुट्टी चाहिए होती है। तो जिस 15 दिन में आप अपनी मम्मी के पास या अपनी भौजी के पास जाके रहते हो, जहाँ भौजी रह रही हैं वहाँ पे जाके रह रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाभी को भी माँ समान मानते हैं। ये भाभी रखैल समान कब हो गई है, बीबी की तरीके कब हो गई, ये पर्वतखेड़ा में ही है ये सिस्टम थोड़ा सा। तो मैंने कहा 15 दिन आप उनके पास रहो। जब माँ के पास 15 दिन रहोगे तो मैं नहीं बोलूँगी, और जब मेरे पास तुम 15 दिन रहोगे तो उस बीच किसी और के पास तुम नहीं जाओगे, क्योंकि बार बार के कलेश से, लड़ाई झगड़े से बच्चे के ऊपर भी गलत असर पड़ता है। ये हुआ, ठीक है भाई। पर ठीक है कहने के बाद रवि शुरुआत के 15 दिन जाके पर्वतखेड़ा में रहे, जहाँ पे उनकी मम्मी, उनकी भाभी रहती है घर पे, और वो भाभी के 2 बच्चे रहते हैं, और खर्चा रविशंकर उठाते हैं, खाने का, पीने का, सब कुछ, लाइट का बिल भी इवन रविशंकर ही भरते हैं पर्वतखेड़ा में, जबकि वहाँ पे उनकी बीवी बच्चे नहीं रहते। रविशंकर सिर्फ साल में 3 महीने, मान लो 80 दिन आते हैं छुट्टी, तो 80 दिन रहते हैं, पर उस पूरे घर का बिजली का बिल रविशंकर भरते हैं। रविशंकर के फादर भी नहीं है, वो सारा चीज़ें उनकी भाभी इस्तेमाल करती है। मैं या मेरा बच्चा नहीं वहाँ पे रहते, मतलब फौजी की बीवी और फौजी का बच्चा वहाँ नहीं रहता, फौजी की भाभी और माँ है। तो अब किसी के लिए भी समझ लो आप। तो जैसे मैं आनंद नगर में रह रही थी, किराए के मकान में रहती थी, तो किराए के मकान में जो लोग रहते तो हैं, तो उन्हें पता होता है कि किराए, जो मकान मालिक होता है ना, उसकी बहुत सी बंदिशें लग जाती हैं। आपके यहाँ कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, रात की टाइम आपके यहाँ कौन आता है, तेज़ आवाज़ें नहीं आए, दीवार में कुछ ठोको पीटो नहीं। जो लोग रूम रेंट में रहते हैं ना, उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आएगी। तो रवि 15 दिन के लिए आए मेरे पास जब रहने के लिए। रवि रात में 10 बजे घर आते और सुबह 4:30 बजे, लास्ट 5 बजे बंदा, मैं सो रही होती, मेरा बच्चा सो रहा होता, ओपन करके डोर भाग जाते। दिन भर रवि बाहर रहते। कहाँ रहते, किसके साथ मुंह काला कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक बच्चा है तो आप बंदे के पीछे पीछे नहीं घूम सकते। दिन भर इनकी छुट्टियां पर्वतखेड़ा में बीतती, इधर उधर इधर उधर। रात को 10 बजे, 10:30 के बीच में रविशंकर आ जाते और सुबह होते ही फिर भाग जाते। तो 2-3 दिन तो ऐसा हुआ। अब रात में आपके यहाँ कोई आ रहा है और रातों रात ही वो बंदा बाहर भाग जा रहा है, चीज़ें समझना। तो गली मोहल्ले के लोग भी आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, क्योंकि एज अ हस्बैंड, एज अ पति के रूप में रविशंकर दिन के उजाले में तो वहाँ रहते ही नहीं थे, और मेरे घर में कोई और आता जाता नहीं था। तो मेरे मकान मालिक ने आके मेरे से बोला, मेरे पापा को बुलाया कि आपकी बेटी यहाँ रह रही है और रात में कोई आता है, रात में 10, 10:30 के बीच में कोई आता है, और 4:30 से 5 बजे के बीच में रात में ही बाइक लेके वो चला जाता है। मकान मालिक ऊपर रहते थे, मैं नीचे रहती थी, नीचे वाले फ्लोर में मैं थी। और नीचे वाले फ्लोर में भी 2 पार्ट थे, एक 1 BHK और एक 2 BHK। तो 2 BHK वाले में मैं रहती थी पीछे वाले पोर्शन में, और आगे वाला पोर्शन उनका खाली था, और ऊपर मकान मालिक रहते थे। तो गेट खोलने के लिए मैं निकली, गेट बंद कर, ऐसे खुला छोड़ के भाग गए, बंद नहीं करते थे सुबह गेट। और उस मेन गेट की जो चाबी रहती थी उस पर जब ताला लगा रहता था, तो एक चाबी मकान मालिक के पास रहती थी, और एक जो किराएदार वहाँ पे रहते थे ना, मैं हूँ या फिर कोई और रहे उस टाइम पे, दोनों पोर्शन के जो किराएदार थे उनके पास रहती थी, अगर वो रहते थे। मेरे पास वाली चाबी से वो ताला लटका करके बंदा खोल के चला जाए गेट बंद करके। तो 2-3 दिन देखा मकान मालिक ने कि भाई सुबह सुबह गेट खुला रहता है। फिर उनके यहाँ CCTV कैमरा लगा था, उन्होंने अपना देखा। फिर उन्होंने मेरे पापा को बुलाया, बोला कि ऐसे ऐसे है कि आपकी बेटी के घर में कोई रात में आता है और सुबह होते ही चला जाता है। मेरे पापा ने बोला अच्छा। भाई कैमरे में देखा गया, वो फलाने शंकर थे। तो मेरे पापा ने बोला कि ये सानू के पति हैं। तो मेरे मकान मालिक ने मेरे से पूछा कि तुम्हारा पति दिन के उजाले में तो घर में नहीं रहता, दिन के उजाले में नहीं रहता, रात में आता है, और रात में ही ये कहाँ चला जाता है?
और कौन फौजी ऐसा करता है? दिन भर रखेल के पास रहो, भाभी के पास रहो, और रात होते ही अपने घर चले आओ, केवल दुनिया को दिखाने के लिए। हाँ, मैं तो किराए के घर में अपनी बीवी और बच्चों के पास रह रहा हूँ। तो जो चरित्रहीन व्यक्ति होता है ना, तो वो आपके भी दामन पे दाग लगाने से पीछे नहीं हटता है। उसे बस अपनी अय्याशियों से मतलब रहता है। वो अपने आप को कैसे खुश रखे, अपनी रखेलों को कैसे खुश रखे, अपनी जो एक जिंदगी उसे मिली है उसे कैसे वो अच्छे से जिए। क्योंकि पता क्या है, रविशंकर जैसे लोगों का ये मानना होता है ना कि मुझे एक ज़िंदगी मिली है, एक लाइफ मिली है, और मुझे हर तरीके के गंदे काम उस लाइफ में उसको करने, इज्जत जाए भाड़ में, उसे हर तरीके के नीच काम करने। तो भाई मेरे को ये समझ नहीं आता, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी मेंटालिटी धंधे वालों की तरीके होती है, वो एक अच्छे घर की लड़की या अच्छे घर के लड़के को फंसा के शादी क्यों करते हैं, जब उन्हें पता होता है कि भाई मेरा चरित्र कैसा है, मैं कैसा हूं। तो वो एक वैसा ही पार्टनर भी चुनना चाहिए ना। किसी और की लाइफ खराब करके क्या फायदा, और फिर उस पार्टनर से ये अपेक्षा करना कि समाज में तुम मेरी इज्जत के लिए अपना मुंह बंद करके रखो, क्योंकि मेरी इज्जत चली जाएगी। मतलब तुम्हारे करने से, तुम्हारे किसी और के साथ सोने से तुम्हारी इज्जत नहीं गई, पर मेरे बोलने से तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। क्या ही बोल सकते हैं।